और इंस्पेक्टर को उठाकर पटक दिया, जिसकी यूपी से लेकर दिल्ली तक बोलती थी तूती, जिसकी मर्जी के बिना यूपी में एक पत्ता तक नहीं हिलता था, जिसने खुद अपनी मौत की अफवाह उड़वाई, राजनीति की राह में सबसे ऊंची मंजिल पाई। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के ये 5 किस्से नहीं सुने होंगे। राजनीति में एंट्री करने से पहले मुलायम सिंह यादव कुश्ती लड़ते थे, एग्जाम छोड़कर कुश्ती लड़ने चले जाते थे। कभी सम्मेलन में अकड़ दिखा रहे दरोगा को मंच पर ही पटक दिया था, के भी विरोधियों को चित कर दिया। सियासी और निजी जिंदगी आसान नहीं थी, पर लड़ते रहे। मौत सामने आई तो उससे भी दो हाथ किए। ये थे मुलायम सिंह यादव, समाजवादियों ही नहीं बल्कि पूरे देश के नेताजी। ऐसे में आज मुलायम सिंह यादव के वो 5 किस्से हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो शर्तियां आपने नहीं सुने होंगे, और अगर सुने भी होंगे तो इस तरीके से नहीं सुने होंगे जिस तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं। किस्सा नंबर 1, कवि को दरोगा ने धौंस दिखाई तो मुलायम सिंह यादव ने मंच पर ही पटक दिया। तारीख थी 26 जून 1960। मैनपुरी के करहल का जैन इंटर कॉलेज था। कैंपस में कवि सम्मेलन चल रहा था। यहाँ उस वक्त के मशहूर कवि दामोदर स्वरूप विद्रोही भी मौजूद थे। वो मंच पर पहुंचे और अपनी लिखी कविता दिल्ली की गद्दी सावधान पढ़ना शुरू कर दिया। अब कविता सरकार के खिलाफ थी, इसलिए वहाँ तैनात यूपी पुलिस का इंस्पेक्टर मंच पर गया और उन्हें कविता पढ़ने से रोकने लगा। वो नहीं माने तो उनका माइक छीन लिया। इंस्पेक्टर ने कवि को डांटते हुए कहा कि आप सरकार के खिलाफ कविता नहीं पढ़ सकते। मंच पर बहस हो ही रही थी कि दर्शकों के बीच में बैठा 21 साल का एक पहलवान दौड़ते हुए मंच पर पहुंचा। 10 सेकंड में उस नौजवान ने इंस्पेक्टर को उठाकर मंच पर ही पटक दिया। ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव थे। किस्सा नंबर 2, जब मुलायम ने कार्यकर्ताओं से कहा चिल्लाओ, नेताजी मर गए। 8 मार्च 1984 को जनसत्ता अखबार में मुलायम सिंह यादव पर जानलेवा हमले की खबर छपी थी। करीब आधे घंटे तक छोटे लाल, नेत्रपाल और पुलिस वालों के बीच फायरिंग चलती रही थी। छोटे लाल नेताजी के साथ ही चलता था, इसलिए उसे पता था कि वो गाड़ी में किधर बैठे हैं। यही वजह है कि उन दोनों ने 9 गोलियां गाड़ी के उस हिस्से पर चलाई जहां पर नेताजी बैठा करते थे। लेकिन लगातार फायरिंग से ड्राइवर का ध्यान हटा और उनकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर सूखे नाले में गिर गई। नेताजी तुरंत समझ गए कि उनकी साजिश की गई है। उन्होंने तुरंत सबकी जान बचाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने समर्थकों से कहा कि जोर जोर से चिल्लाओ, नेताजी मर गए, उन्हें गोली लग गई, नेताजी नहीं रहे। जब नेताजी के सभी समर्थकों ने चिल्लाना शुरू किया तो हमलावरों को लगा कि नेताजी सच में मर गए। उन्हें मरा हुआ समझकर हमलावरों ने गोलियां चलाना बंद कर दिया और वहां से भागने लगे। लेकिन पुलिस की गोली लगने से छोटे लाल की उसी जगह मौत हो गई और नेत्रपाल बुरी तरह से घायल हो गया। इसके बाद सुरक्षाकर्मी नेताजी को एक जीप में 5 किलोमीटर दूर कुर्रा पुलिस स्टेशन तक ले गए। किस्सा नंबर 3, पुलिस अधिकारियों को फोन किया, कार सेवकों पर गोली चलवा दो। 1989 में लोकदल से मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 90 का दौर शुरू होते होते देश भर में मंडल कमंडल की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। ऐसे में 1990 में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए कार सेवा की। 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों की भीड़ बेकाबू हो गई। कार सेवक पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर मस्जिद की ओर बढ़ रहे थे। मुलायम सिंह यादव ने सख्त फैसला लेते हुए प्रशासन को गोली चलाने का आदेश दिया। पुलिस की गोलियों से 6 कार सेवकों की मौत हो गई। इसके 2 दिन बाद फिर 2 नवंबर 1990 को हजारों कार सेवक हनुमानगढ़ी के करीब पहुंच गए। मुलायम के आदेश पर पुलिस को एक बार फिर गोली चलानी पड़ी, जिसमें करीब 1 दर्जन कार सेवकों की मौत हो गई। कार सेवकों पर गोली चलवाने के फैसले ने मुलायम सिंह यादव को हिंदू विरोधी बना दिया। विरोधियों ने उन्हें मुल्ला मुलायम बना दिया। हालांकि बाद में मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि यह फैसला बहुत कठिन था, लेकिन मुलायम को इसका राजनीतिक लाभ भी हुआ। कार सेवकों के विवादित ढांचे के करीब पहुंचने के बाद मुलायम ने सुरक्षा बलों को गोली चलाने का निर्देश दिया। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई में 16 कार सेवकों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों घायल हो गए। बाद में मुलायम ने बताया कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 28 लोग मारे गए थे। किस्सा नंबर 4, लोहिया के प्लान को लागू कर दिया। काशीराम को साथ लाकर भाजपा को पटकनी दे दी। 1956 में राम मनोहर लोहिया और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर समझौते के तहत एक साथ आने की प्लानिंग कर रहे थे। हालांकि इसी बीच अंबेडकर का निधन हो गया और लोहिया की दलित पिछड़ा जोड़ की प्लानिंग सफल नहीं हो पाई। 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद मुलायम सिंह यादव ने लोहिया के इस प्लान को अमल में लाने की दिशा में काम शुरू कर दिया। मुलायम ने तब के बड़े दलित नेता काशीराम के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। मुलायम के इस मास्टर स्ट्रोक का असर चुनावी रिजल्ट पर भी दिखा। 422 सीटों वाली विधानसभा में सपा बसपा गठबंधन को 176 सीटें मिल गईं, जबकि भाजपा बहुमत से दूर रह गई। मुलायम ने अन्य दलों के साथ मिलकर सत्ता में वापसी कर ली। मुलायम के सत्ता में आने के बाद यूपी में एक स्लोगन मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम खूब चर्चित हुआ। किस्सा नंबर 5, बाबरी गिराने के आरोपी कल्याण सिंह का जब चुनाव में कर दिया समर्थन। साल था 2009। भाजपा छोड़ एटा से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले कल्याण सिंह के समर्थन में मुलायम ने जनसभा कर दी। कल्याण बाबरी मस्जिद विध्वंस के वक्त मुख्यमंत्री थे और अब मानना